हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम शी हल्क सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे। इस सीरीज में हमें हल्क का एक नया अवतार देखने को मिला है जो कि पुराने हल्क के मुकाबले बिल्कुल ही अलग है, लेकिन इसके पावर्स और एबिलिटीज पुराने हल्क की तरह ही है। इसके अलावा सीरीज में हमें कुछ पुराने हीरोज भी देखने को मिले जिसका हम सुपर हीरोज फैंस काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, और साथ ही कुछ नए सुपर हीरोज भी देखने को मिले जिस पर MCU का फ्यूचर टिका है। तो अगर आप इस सीरीज को काफी अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एवेंजर्स एंड गेम में जब हल्क थैनोस के स्नैप से मरे लोगों को जिंदा करने के लिए स्नैप करता है तब उसका हाथ जख्मी हो जाता है और वो ठीक नहीं हो रहा होता। तब स्मार्ट हल्क ने एक इनहिबिटर बनाया जिससे वो वापस ब्रूस बन पाया और उसका जख्मी हाथ धीरे धीरे ठीक होने लगा। इसी दौरान ब्रूस अपने कजन जेनिफर वॉल्टर से मिलता है जो कि एक लॉयर थी। ये दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनके सामने एक साकारान स्पेसशिप आ जाता है और वो हल्क के लिए एक मैसेज लाया था। स्पेसशिप को देख के जेन डर जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें ब्रूस भी जख्मी हो जाता है क्योंकि उसने उस वक्त इनहिबिटर पहन के रखा था, और जब जेन उसे कार से बाहर निकालने आई तब उसका ब्लड जेन के कट पे गिर गया जिससे उसका ब्लड जेन के बॉडी में चला गया, और इसके कुछ सेकंड के बाद जेन ट्रांसफॉर्म होकर हल्क बन जाती है। इससे जेन काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागती है। बाद में ब्रूस जेन को ढूंढता है और उसे बेहोश करके अपने साथ मैक्सिको के एक आइलैंड पे ले आता है। उस आइलैंड पर टोनी स्टार्क ने ब्रूस के लिए एक हाईटेक लैब और घर बनाया था, और उसी लैब में ब्रूस ने स्नैप के 5 सालों के बीच अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके खुद को स्मार्ट हल्क बनाया था। उस लैब में जब ब्रूस जेन के ब्लड पर रिसर्च करता है तब उसे पता चलता है कि जेन का डीएनए उसके डीएनए से काफी बेहतर है और वो गामा रेडिएशन को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए ब्रूस जेन के ब्लड को अपने ऊपर टेस्ट करता है जिससे उसका जख्मी हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उधर जब जेन को होश आता है तब ब्रूस उसे बताता है कि वो भी अब पूरी तरह से हल्क बन चुकी है, और फिर ब्रूस उसके बॉडी पर कुछ टेस्ट करता है तब उसे समझ आता है कि उसके अंदर किसी नए शख्सियत की जन्म नहीं हुई है और वो हल्क के रूप में भी पूरी तरह से होश में थी। साथ ही वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती थी। फिर ब्रूस जेन को हल्क के बारे में समझाता है और कई दिनों तक उसे ट्रेन करता है। ब्रूस ये चाहता था कि जेन अब लॉयर वाली जिंदगी छोड़ के एक सुपर हीरो बन जाए और दुनिया की मदद करे, पर जेन ऐसा नहीं चाहती थी। वो तो एक अच्छा लॉयर बन के लोगों की मदद करना चाहती थी। इसलिए जेन वहाँ से निकलकर अपने घर जाने लगती है, पर ब्रूस उसे रोकता है, जिसके बाद दोनों में छोटी सी लड़ाई होती है, और लड़ाई के बाद ब्रूस अपना जीत छोड़ देता है और जेन वापस जाके अपने काम में लग जाती है। जेन इसके बारे में सिर्फ अपनी दोस्त निक्की को बताती है, पर एक दिन जब वो कोर्ट रूम में एक केस लड़ रही होती है तब टाइटेनिया नाम की एक लड़की जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उसके पास सुपर पावर्स है, वो कोर्ट रूम में आ जाती है। टाइटेनिया के खिलाफ इस कोर्ट में केस चल रहा होता है, पर सुनवाई होने से पहले वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जेन हल्क बन के उसे पकड़ लेती है, और इस हादसे के बाद सभी को पता चल जाता है कि जेन के पास सुपर पावर है, और फिर पब्लिक उसे एक नया नाम देती है, शी हल्क। जेन के इस नए पहचान की वजह से कुछ लोग उसे पसंद करने लगते हैं तो कुछ लोग उससे चिढ़ने लगते हैं, और इन सब के बीच उसकी जॉब भी चली जाती है, जिसके बाद उसे कोई भी काम नहीं देता। फिर एक दिन GLKH लॉ फर्म का मालिक होल्डन हॉलीवे उससे मिलता है और उसे जॉब ऑफर करता है। उस वक्त GLKH में सुपर लॉ डिवीजन खुलने वाला था जिसमें सुपर पावर्स वाले लोगों के मामले सुलझाने वाले थे, और हॉलीवे ये चाहते थे कि जेन सुपर हीरो डिवीजन की हेड बने और वहाँ की एक वकील बने, जिसके लिए जेन मान जाती है। लेकिन हॉलीवे ये चाहते थे कि जेन अपने शी हल्क वाले रूप में ही काम करे। फिर नौकरी शुरू होने के बाद जेन को पहला केस मिलता है इमेल ब्लॉन्स्की के पैरोल का। ब्लॉन्स्की को सबसे पहले हमने इनक्रेडिबल हल्क में देखा था जो पहले मिलिट्री में था, और वो सुपर सोल्जर सीरम और ब्रूस बैनर के ब्लड की वजह से एबोमिनेशन बन गया, जिसके बाद उसने काफी तबाही मचाई। लेकिन हल्क ने उसे लड़के उसे हरा दिया और उसे जेल में डाल दिया गया, पर जेल में रहते रहते वो सुधर गया और एक अच्छा इंसान बन गया। इसके साथ ही वो अपने एबोमिनेशन वाले रूप को काबू करना सीख गया था, इसलिए ब्लॉन्स्की ने सरकार से मांग की थी कि उसे जेल से बाहर निकाल दिया जाए, और ये बात जब GLKH वालों को पता चली तो उन्होंने उसका केस ले लिया और ये केस उन्होंने जेनिफर को सौंप दिया। लेकिन जेन ये केस लड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि ब्लॉन्स्की ने उसके कजन ब्रूस को मारने की कोशिश की थी। फिर हॉलीवे उससे बोलते हैं कि अगर उसने ये केस नहीं लिया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और तब जेन नौकरी बचाने के लिए ब्लॉन्स्की से एक बार मिलने का सोचती है। और फिर जब जेन ब्लॉन्स्की से मिलकर उससे बातें करती है तो उसे लगता है कि ब्लॉन्स्की सच में सुधर गया है। लेकिन फिर भी जेन इसके बारे में एक बार ब्रूस से बात करती है और ब्रूस उसे बोलता है कि उसने ब्लॉन्स्की को माफ कर दिया है और वो ये केस ले सकती है। इस फोन कॉल के बाद हम ब्रूस को उसी साकारान स्पेसशिप पे देखते हैं जिसके वजह से जेन और ब्रूस का एक्सीडेंट हुआ था। वो इस स्पेसशिप पे बैठ के साकार प्लेनेट पे जा रहा होता है। इसके बाद जेन ब्लॉन्स्की के केस की तैयारी करती है, लेकिन तभी इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें ब्लॉन्स्की जेल से बाहर निकल के वोंग से लड़ रहा होता है। इस वीडियो की वजह से उसके पैरोल में दिक्कत आ जाती है क्योंकि सबको ये लगता है कि एबोमिनेशन जेल से भाग के सबको परेशान कर रहा है। इसके बारे में जब जेन उससे बातें करती है तब वो बताता है कि वो अपने
मर्जी से बाहर नहीं गया था, बल्कि वोंग उसे जबरदस्ती ले गया था। फिर जेन वोंग से मिलके इन सब के बारे में पूछती है, तब वोंग उसे बताता है कि कुछ वक्त पहले वो सॉर्सर सुप्रीम बनने की ट्रेनिंग कर रहा था और अपने आप को साबित करने के लिए उसे ताकतवर विरोधी की जरूरत थी, इसलिए उसने ब्लॉन्स्की को जेल से बाहर निकाला था। फिर वोंग के गवाही के बाद ब्लॉन्स्की को पैरोल मिल जाती है, लेकिन एक शर्त पर कि उसे हमेशा के लिए इनहेबिटेबल पहन के रखना होगा और वो कभी दोबारा एबोमिनेशन नहीं बन सकता, जिसके लिए ब्लॉन्स्की मान जाता है। जिसके बाद वो शहर से बाहर एक जमीन खरीदता है और वहाँ पर एक मेडिटेशन सेंटर खोल के दुखी लोगों की मदद करने लगता है। इस तरह से जेन सुपर हीरो लॉ डिवीजन का पहला केस जीत जाती है और धीरे धीरे वो मशहूर होने लगती है। लेकिन जेन के इस कामयाबी से एक आदमी बहुत जल रहा था, जिसका नाम था टॉड फिलिप्स। टॉड एक अमीर आदमी था, लेकिन उसे सुपर हीरोज पसंद नहीं थे और वो उनसे काफी ज्यादा नफरत करता था। इसलिए उसने इंटेलिजेंसिया नाम की एक वेबसाइट बनाई, जिसमें वो सुपर हीरोज के बारे में सिर्फ गलत गलत बातें लिखता था। पर उसने इंटेलिजेंसिया पर अपनी असली पहचान नहीं बताई और वो हल्क किंग नाम का एक एडमिन बन के उस वेबसाइट को चला रहा था। फिर बाद में जब जेन शी हल्क बनी तो इससे टॉड काफी जलने लगा और इंटेलिजेंसिया पर शी हल्क के खिलाफ एक कैंपेन चला दिया, जिसमें वो जेन के बारे में बुरी बुरी बातें लिख रहा था और उसे मारने की साजिश भी कर रहा था। इसके अलावा टॉड जेन का खून भी चाहता था और इस काम के लिए उसने कुछ गुंडों को भी जेन के पीछे भेजा था, पर जेन शी हल्क बन के उन गुंडों को भगा देती है और टॉड का ये प्लान फेल हो जाता है। दूसरी तरफ जेन अपने प्रोफेशनल लाइफ से काफी परेशान हो गई थी और इसीलिए वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए ऑनलाइन डेटिंग करना शुरू करती है, पर उसके इंसानी रूप को कोई भी पसंद नहीं करता, इसीलिए वो शी हल्क के नाम से एक प्रोफाइल बनाती है, जिससे उसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। टॉड ने भी शी हल्क की प्रोफाइल देख ली थी, इसलिए वो जेन से डेटिंग के बहाने मिलता है और वो शी हल्क की कमजोरी जानने की कोशिश करता है। लेकिन जेन को टॉड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उससे बातें करना बंद कर देती है। इसके बाद वो और भी लोगों से मिलती है, लेकिन कुछ समय के बाद उसे ये सब करना पसंद नहीं आता, क्योंकि वो चाहती थी कि सब उसे इंसानी रूप में पसंद करे, ना कि शी हल्क के रूप में। इसीलिए वो ऑनलाइन डेटिंग करना बंद कर देती है। दूसरी तरफ टॉड ने जेन को फंसाने और उसका ब्लड चुराने का एक प्लान बनाया। वो जॉस नाम के लड़के को पैसा खिलाकर जेन को पटाने के लिए बोलता है। जॉस के फ्रेंड की शादी जेन के फ्रेंड से हो रही थी, तो शादी में जॉस जेन से बातें करता है और उससे दोस्ती कर लेता है, जिसके बाद ये कुछ दिनों तक साथ में काफी घूमते हैं। इस बीच जेन को जोस पर भरोसा हो जाता है और वो उससे प्यार करने लगती है। फिर एक दिन जोस जेन के साथ रात बिताता है और उसके सोने के बाद उसका ब्लड निकाल लेता है। फिर वो जेन के फोन का पूरा डाटा कॉपी कर लेता है। इसके बाद वो ब्लड और फोन का डाटा टॉड को दे देता है और जेन को छोड़ के भाग जाता है और वो जेन से बातें करना भी बंद कर देता है। इससे जेन काफी दुखी भी होती है, पर ब्लॉन्स्की से मिले सलाह के बाद वो जोस को भूल जाती है। वही दूसरी तरफ टॉड ने जेन के ब्लड से खुद को हल्क बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसके साथ ही वो जेन को बदनाम करने की भी तैयारी कर रहा था। इसी दौरान जेन के पास यूजिन नाम का एक आदमी एक केस लेके आता है, जिसमें वो सुपर हीरो बनने के चक्कर में घायल हो जाता है। यूजिन ने ल्यूक जेकब्सन नाम के एक डिजाइनर से अपने लिए एक सुपर हीरो सूट बनवाया था, लेकिन वो सूट लड़ाई के दौरान डैमेज हो गया और इसीलिए यूजिन अपने सूट के बदले उस डिजाइनर से कंपनसेशन चाहता है। लेकिन जेन ल्यूक के ऊपर केस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो खुद अपने लिए उसे सूट बनवाती थी, पर कंपनी के प्रेशर की वजह से जेन को ये केस लेना पड़ता है। फिर कोर्ट में जब केस चालू होता है, तब ल्यूक का वकील वहाँ आता है, जो कि मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल होता है। मैट ल्यूक का केस इसलिए लड़ता है क्योंकि वो भी अपना सूट ल्यूक से ही बनवाता है और इसलिए उसने ये केस लिया। कोर्ट में मैट ये साबित कर देता है कि यूजिन का सूट उसी की गलती की वजह से खराब हुआ और ल्यूक ये केस जीत जाता है। लेकिन यूजिन अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था, इसलिए वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो ल्यूक को किडनैप करके उसे अपने लिए एक नया सूट बनाने के लिए बोलता है। वहीं जब मैट को ये पता चलता है कि ल्यूक किडनैप हो गया है, तो वो डेयरडेविल बन के यूजिन का पीछा करता है और तब यूजिन जेन को कॉल करके उससे मदद मांगता है। फिर जेन शी हल्क बन के वहाँ आ जाती है और वो डेयरडेविल से लड़ना शुरू करती है और जब वो डेयरडेविल को पकड़ के उसका मास्क हटाती है, तब उसे पता चलता है कि ये मैट मर्डॉक है। फिर मैट जेन को बताता है कि यूजिन ने ल्यूक को किडनैप कर लिया है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर यूजिन के अड्डे पर जाते हैं और ल्यूक को छुड़ा लेते हैं। फिर जब वो यूजिन को पकड़ने जाते हैं, तो वो अपना सूट पहन के वहाँ से भागने की कोशिश करता है और इसमें उसके पैर टूट जाते हैं। इस सब के बाद मैट और जेन में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो काफी करीब भी आ जाते हैं और फिर अगले दिन मैट वापस अपने शहर चला जाता है। इसके बाद जेन एक अवार्ड फंक्शन में जाती है, जहाँ उसे बेस्ट लॉयर का अवार्ड मिलता है और जेन जैसे ही अवार्ड लेने स्टेज पर जाती है, तभी इंटेलिजेंसिया वाले वहाँ के स्क्रीन को हैक कर लेते हैं और उस पे जेन की प्राइवेट फोटोज, वीडियोस और कई सारे फाइल्स लीक कर देते हैं। ये देख के शी हल्क बहुत गुस्सा हो जाती है और वो स्क्रीन को तोड़ देती है। फिर वहाँ वो इंटेलिजेंसिया के लोगों को देखती है, तब उन पर हमला करती है, लेकिन तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद जेन के दोस्त और उसके वकील उसे जेल से छुड़वाते हैं, पर जेल से बाहर निकलने के बदले शर्त ये थी कि वो अब कभी भी शी हल्क नहीं बन सकती। इस घटना की वजह से जेन बदनाम हो जाती है और उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, पर जेन ने अब तक हार नहीं मानी
और वो किसी तरह से इंटेलिजेंसिया वाले लोगों को पकड़ के उन्हें सजा दिलाना चाहती थी। इसीलिए वो अपने दोस्त निक्की के साथ मिलकर उनके खिलाफ सबूत ढूंढना शुरू करती है। लेकिन इन सब से जेन काफी परेशान रहने लगती है, तो इसीलिए वो अपना मन बहलाने के लिए ब्लॉन्स्की के मेडिटेशन सेंटर पे जाती है। दूसरी तरफ निक्की ने इंटेलिजेंसिया की वेबसाइट को हैक करके ये पता लगा लिया था कि आज रात वो लोग अपने जीत के खुशी में पार्टी करने वाले हैं। इसलिए निक्की अपने दोस्त पग को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां वो पार्टी होने वाली होती है। उस पार्टी में घुस के पग ये पता लगा लेता है कि टॉड ही असल में हल्क किंग है और उसी ने अपने वेबसाइट पर जेन को बदनाम किया है। इसके बाद ब्लॉन्स्की अपने एबोमिनेशन वाले रूप में वहां आता है क्योंकि वो पार्टी ब्लॉन्स्की के मेडिटेशन सेंटर पे चल रही होती है। असल में टॉड ने ब्लॉन्स्की को पैसे देकर वहां पार्टी करने की परमिशन ले ली थी और उसे एबोमिनेशन के रूप में एक स्पीच भी देना था, पर ब्लॉन्स्की ये नहीं जानता था कि वो लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं और उनका इरादा क्या है। वहीं जेन भी ब्लॉन्स्की को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पार्टी चल रही होती है। वहां पर जेन को अपने दोस्तों से सारी बातें पता चलती है, लेकिन तभी टॉड जेन के ब्लड से बने सीरम अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है जिससे वो भी हल्क बन जाता है और फिर टॉड और उसके साथी जेन पर हमला करने आते हैं, पर एबोमिनेशन उसे बचा लेता है। इसके बाद वहाँ टाइटेनिया भी आती है और ब्रूस बैनर भी पहुंच जाता है और उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ एक अजीब घटना हो जाती है। जेन हमेशा ये जानती थी कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है और वो अपने ऑडियंस से बात कर सकती थी, इसलिए उसे लगता है कि उसके शो की एंडिंग सही तरह से नहीं हो रही है, तो वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके सीरीज से बाहर निकल जाती है और असली दुनिया में मार्वल स्टूडियो के हेडक्वार्टर पहुंच जाती है, जहां वो अपने शो के राइटर से मिलकर उन्हें बोलती है कि उसे शो की एंडिंग अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए वो उसे चेंज करना चाहती है। पर राइटर जेन को बोलते हैं कि मार्वल के हेड केविन ने उनसे ऐसी एंडिंग करवाई है जिससे वो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए जेन खुद केविन से मिलने जाती है। पर वहाँ पहुँच के वो देखती है कि केविन असल में एक एआई है जो कि पूरे मार्वल स्टूडियो को चला रहा है। जेन केविन को बोलती है कि अब उन्हें मूवीज और सीरीज में एक ही तरह की स्टोरी दिखानी नहीं चाहिए, इससे पब्लिक बोर हो जाती है। ये सुन के केविन कन्विंस हो जाता है और वो जेन से पूछता है कि उसे अपने शो में किस तरह की एंडिंग चाहिए। तो जेन सबसे पहले टॉड का हल्क बनने वाला सीन हटा देती है, फिर वो ब्रूस को वहाँ से निकाल देती है और आखिर में डेयरडेविल को अपने कहानी में जोड़ देती है। इसके बाद वो असली दुनिया से वापस सीरीज में आ जाती है जहाँ टॉड को उसकी हरकतों की वजह से और ब्लॉन्स्की को कानून तोड़ने की वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद डेयरडेविल भी वहाँ आ जाता है जो कुछ टाइम के लिए उसी शहर में रहने वाला था और यहाँ से मैट और जेन डेटिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर जेन मैट को अपने परिवार से मिलवाती है और सब साथ में खाना खाते हैं, पर तभी वहाँ पर ब्रूस आ जाता है जो अभी सकार प्लेनेट से लौटा था और वो साथ में अपने बेटे स्कार को भी लाया था। फिर शो के एंडिंग में हमें सी हल्क नजर आती है जो कि टॉड के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ने जा रही थी। आखिरी एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में हमें ब्लॉन्स्की नजर आता है जो कि जेल में कैद था। तब वहाँ वोंग आता है और वो उसे कमरताज में रहने के लिए ले जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।